हरे भरे जंगल में एक बहुत ही प्यारी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चीकू। चीकू छोटी सी थी, पर बहुत मेहनती और समझदार। वह पूरा दिन पेड़ों पर दौड़ती भागती, मेवे और फल इकट्ठा करती और शाम होते ही अपने आरामदायक घोंसले में रख देती। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, गुल्लो। गुल्लो चालाक तो थी, पर उससे भी ज्यादा घमंडी। उसे हमेशा लगता था कि पूरे जंगल में उसी से तेज, चतुर और होशियार कोई नहीं। एक दिन झरने के पास दोनों की मुलाकात हुई। गुल्लो मुस्कुराई और बोली, अरे छोटी गिलहरी, तुम इतना सामान क्यों इकट्ठा करती रहती हो? जंगल में खाने पीने की क्या कमी है? चीकू ने धीरे से कहा, कल क्या होगा कौन जानता है। अगर बुरे दिन आ जाए तो पहले से तैयारी होना अच्छा होता है। गुल्लो हंस पड़ी, ओह, तुम तो बिना वजह डरती रहती हो। मैं तो बस मजे से खाती पीती हूँ। आज का मजा आज ही लेती हूँ। चीकू मुस्कुराकर चली गई। उसे पता था, हर कोई अनुभव से ही सीखता है। कुछ दिनों बाद जंगल में मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, बादल घिर आए। फिर शुरू हुई घंघोर बारिश। पेड़ों से फल टूटकर गिरने लगे। कई जगह पानी भर गया। अब जंगल में खाना पहले जैसा आसानी से नहीं मिल रहा था। चीकू आराम से अपने घोंसले में थी। उसके पास मेवों की थैलियां, सूखे फल और अनाज भरा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन गुल्लो परेशान हो गई। 3 दिन बीत गए, न कुछ ढंग का खाना मिला, न कोई मदद। अब उसे चीकू की बात याद आई। काश मैंने भी थोड़ा सोच समझकर काम किया होता। वह बड़बड़ाती हुई बारिश में भीगती रही। आखिर एक दिन गुल्लो ने हिम्मत की और चीकू के पेड़ तक पहुंची। धीरे से बोली, चीकू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बहुत भूखी हूँ। चीकू ने दरवाजा खोला। उसने देखा, गुल्लो भीगी हुई, उदास और कमजोर सी लग रही थी। चीकू ने बिना कुछ कहे उसे अंदर बुलाया। उसे गरम फल और मेवे खिलाए। कुछ देर बाद गुल्लो बोली, मैंने तुम्हारी बात मजाक समझी थी, लेकिन तुम सही थी। मुझसे गलती हुई। क्या तुम मुझे माफ करोगी? चीकू मुस्कुराई, माफी मांगने वाला हमेशा छोटा नहीं होता। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो मैं जरूर मदद करूंगी। गुल्लो ने सिर झुका दिया। उसके घमंड का गुब्बारा अब पूरी तरह फूटा जा चुका था। बरसात खत्म हुई। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। इस बार गुल्लो पहले जैसी नहीं रही। वह अब रोज मेहनत करती, खाना इकट्ठा करती और जरूरतमंदों की मदद भी करती। एक दिन उसने कहा, चीकू, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा क्यों किया जब मैं तुम्हारी बात उड़ाती थी? चीकू ने जवाब दिया, अगर हम दूसरों की गलती पर हमेशा गुस्सा रहें तो दोस्त कैसे बनेंगे? और शायद तुम्हें एक मौके की जरूरत थी। गुल्लो मुस्कुरा दी। अब वो पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु बन गई थी। कुछ महीनों बाद जंगल में फसल उत्सव मनाया गया। सभी जानवर अपने अपने खाने पीने की चीजें लाए। गुल्लो ने अपने हाथों से सबके लिए फल सलाद बनाए। चीकू ने मेवों के लड्डू बनाए। दोनों मिलकर हंसते खेलते त्योहार का आनंद लेने लगे। जंगल के बूढ़े कछुए ने सबके सामने कहा, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम सब गलतियां करते हैं, पर असली समझदार वही होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारता है। सबकी नजर गुल्लो पर पड़ी। वह मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे सच में समझ आ चुका था। कहानी की सीख, घमंड हमेशा नुकसान पहुंचाता है। समय से पहले तैयारी करना समझदारी है। गलती मान लेने वाला सबसे बड़ा होता है। दया और मदद दोस्ती को मजबूत बनाती है।